प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए आ रही है। तेजस्वी यादव जो 9वीं 18 को शपथ ले रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। ये खुद बोल रहे हैं। ये तेजस्वी यादव ज्योतिष हैं क्या है? उनको लग रहा है कि हम जीत रहे हैं। नहीं सर, लग रहा है। अरे सर, अपने आप को अपना दही कोई खट्टा बोलता है? अपना दही कोई खट्टा बोलता है क्या? कैसे पता है कैसे चाचा? वैसे जब लालू प्रसाद यादव जो चारा चोरी करके रखे ना स्विस बैंक में, इसमें उतना पैसा का नहीं केस चल रहा है। कुंभ में दुकान लगाने के लिए क्यों परेशान थे? मंदिर रोजगार नहीं देता है? अभी एक बात बताइए, अयोध्या को देख लीजिए, मंदिर बना ना, सुनिए तो सर, सुन, खाली आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरा बात ही नहीं सुन रहे हैं। ये जो राम मंदिर अभी बना, कितने लोग गए, कितना फुटफॉल हुआ अयोध्या का? सर एक पूरा इकोनॉमी दे दिया है मैंने राम मंदिर बनने के बाद में। ऐसे ही वहाँ सीता माँ का मंदिर बना, सर पूरा एक इकोनॉमी मिल जाएगा वहाँ सीतामढ़ी के लोगों को। आज बताइए, ये जो बाहर चले जाएंगे, जो बोल रहे हैं, ये बाहरी हैं क्या? मतलब एक सर सुनिए, जब बिहारी को महाराष्ट्र में मारा जाता है तो वहाँ पे ये आवाज़ नहीं उठाते हैं, तब वो उसके ऊपर में आवाज़ उठाते हैं। और सर ये बाहरी करके खुद ही तो फूट डाल रहे हैं सब में। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, दुलारचंद यादव की हत्या के बाद क्या बिहार इलेक्शन का मुद्दा बदल चुका है, या सिर्फ अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई रह गई है, या सिर्फ अनंत सिंह वर्सेस दुलारचंद यादव चल रहा है, या फिर महागठबंधन हो, या जेडीयू हो, या जनसुराज हो? क्या मुद्दा है बिहार का और किसके ऊपर लोग अभी भी चुनाव में बने हुए हैं? मेरा सवाल सीधा सा है, क्या दुलारचंद यादव की हत्या साजिश के तहत हुई, या क्या चुनाव सिर्फ उसी पर टिका रह जाएगा, या और भी मुद्दे बिहार में होंगे? कहा जा रहा है कि ये जंगल राज का नमूना था, 2.2 आ गया है, अब बिहार का मुद्दा चेंज हो गया मुद्दा, या फिर से अभी भी लोग देख रहे हैं सब कुछ? सर एक बात बताइए, आप मर्डर्स और कोई स्टेट में नहीं हो रहे हैं क्या? आए दिन हर जगह मर्डर हो रहे हैं। तो जंगल राज का याद दिलाया जा रहा था कि पहले होता था ये सब, अब नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है ना सर। पहले का मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। पहले जंगल राज जो था, वहाँ पे पुलिस नहीं पहुँचती थी। ये जो जंगल राज का इन लोग जो बता रहे हैं ना, ये सेल्फ प्रोक्लेम जंगल राज जो है, ये क्या है ना कि यहाँ पे पुलिस पहुँचती है। तो सर कौन सा जंगल राज? जो जिसको दोषी है वो तो कोर्ट तय करेगी, ठीक है, मगर जिसको लग रहा है कि ये हो सकते हैं दोषी, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। सर देखिए, ये चीज़ है कि दबाव में गिरफ्तारी कराई गई थी। अरे जिसमें भी गिरफ्तारी हो सर, मोहम्मद साबुद्दीन की गिरफ्तारी दबाव में तब क्यों नहीं होती थी? ये बताइए मुझे आप। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे बात है कि अभी गिरफ्तारी हो रही है ना सर, पुलिस पहले पहुंचती नहीं थी। कोई किडनैप हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिहार में कुछ नहीं होता था। अब क्या है कि कम से कम पुलिस व्यवस्था तो सही है। आप बोलेंगे चलिए जंगल राज नहीं है, जंगल राज बिल्कुल है, चलिए हॉस्पिटल में घुस जा रहे हैं, वहाँ मार दे रहे हैं, मगर दोनों तो वो क्या बोलते हैं, क्राइम करता ही थे। दोनों कोई सुधरे थोड़ी ना थे, और दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, तो कौन सा बड़ा बात है? अच्छा है ना कि खुद ही को अपने आप को मिटा ले रहे हैं। इससे फायदा है, बिल्कुल फायदा है। सरकार में तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 18 तारीख को मैं शपथ ले रहा हूं और 14 जनवरी को महिलाओं के अकाउंट में 30,000 रुपये वापस जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 14 जनवरी को पैसे भेज रहा हूं, 18 को मैं शपथ ले रहा हूं। सही बात है? वो जून था या जुलाई था सर, जब अखिलेश यादव राहुल गांधी बोले थे खटाखट 8500 रुपया चला जाएगा। जून की बात है, और ये जनवरी की बात है। तो सर मैं आपको बता देता हूँ, 14 नवंबर को प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए आ रही है। तेजस्वी यादव जो 9वीं 18 को शपथ ले रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। ये खुद बोल रहे हैं। ये तेजस्वी यादव ज्योतिष हैं क्या है? उनको लग रहा है कि हम जीत रहे हैं। नहीं सर, लग रहा है। अरे सर, अपने आप को अपना दही कोई खट्टा बोलता है? अपना दही कोई खट्टा बोलता है क्या? तेजस्वी यादव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं ये बताइए मुझे। नौकरी, पलायन, बेरोजगारी। अच्छा, नौकरी, यही हर घर नौकरी देंगे, हर घर नौकरी देंगे। वो पढ़े लिखे हैं सर आप, है ना? एक छोटा सा बात बोलूं, काटिएगा नहीं ना? ठीक है, चलिए एक बात बताइए, बिहार में कितने घर हैं? 2.76 करोड़ घर हैं। उसमें से 20-21 लाख लोगों के पास में अपना नौकरी है। चलिए 24-25 लाख लोगों के पास में नौकरी है, ठीक है। अगर 2.56 या 2.50 करोड़ से जैसे समझ लीजिए, अगर एक महीना में वो कितना रुपया देंगे, मान के चलिए उन्होंने एवरेज 30,000 रुपये देंगे, ठीक है, 3,60,000 होता है, करीब 3,60,000 एक साल का हो जाता है। फिर इसमें 3,60,000 को अगर आप 2.5 करोड़ से अगर इंटू करेंगे, कितना बनता है सर? करीब 9 करोड़
9 लाख करोड़ और 11-12 हज़ार करोड़ कुछ बनता है, ठीक है सर। तो अब हम लोग का बिहार का जीडीपी ये बजट कितना है, 3 लाख करोड़ कुछ का, और बिहार का जीडीपी कितना है, 11 लाख करोड़, ठीक है। मतलब अपने जीडीपी का 83% देंगे और हमारा बजट का 3 गुना देंगे। ये देंगे सर, पता है कैसे चाचा? वैसे जब लालू प्रसाद यादव जो चारा चोरी करके रखे ना स्विस बैंक में, इसमें उतना पैसा का नहीं केस चल रहा है, उतना पैसा केस भी नहीं है उनके ऊपर। अरे सर सब है उसके पास, जो मशीन ये क्या बोलते हैं, जो लैंड फॉर जॉब, अपने भतीजा तक को तो छोड़े नहीं थे। ये सब पैसा जो दबा के रखे ना लालू प्रसाद यादव, आज वो अपना कहा जाता ना सर कि पहले के जो बेटे होते थे ना, उन लोग को बस थोड़ा सा गाइडेंस दे देते थे तो बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो जाता। मगर आज का बच्चा जब तक वो खड़ा नहीं हो जाता अपने पैर पे, या जो भी है, जिंदगी भर एक बाप को अपने बेटे के लिए वो रखना पड़ता है, अपने उसके पीछे रहना पड़ता है। तो वही चीज़ तेजस्वी यादव का यही चीज़ कहना है कि तेजस्वी यादव को जब ये सीएम बनेंगे ना, जो जैसे आप बोले 18 तारीख को, तो उसके बाद में लालू प्रसाद यादव अपना पिटारा खोल देंगे, जो उन्होंने ये कहा जा रहा है कि दुलारचंद यादव की हत्या हो या फिर बिल्कुल इस तरीके से बात चल रहा है भाई। ये लोग निकल जा रहे हैं। क्या नाम है चाचा? है मेरे घर से कुछ नहीं बोलना है। क्या है, क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद रवि। रवि, कहाँ के रहने वाले? हम कलकत्ता। दिल्ली क्या कर रहे हैं? यहाँ काम करते हैं। मतलब कलकत्ता में काम नहीं था? नहीं, काम है। हम लोग का यहाँ फैमिली भी है, इसीलिए रहते हैं। कैसा लग रहा है दिल्ली के काम काज या पॉल्यूशन जो समस्या है दिल्ली में? थोड़ी बहुत तो पॉल्यूशन आप रोज़ का अखबार में देख ही रहे हो, तो वो तो होता ही है। आप अखबार देखते हो? थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत देखते हैं। वो सबके सब नागरिक को देख। मोदी जी को जानते हैं? हाँ जी, मोदी जी को भी जानते। कैसे नेता है? बहुत अच्छा नेता है। क्या क्या अच्छा तुम आपके लिए? हमारे लिए भी बहुत अच्छा करा है। अरे क्या क्या अच्छा, वही तो पूछ रहे हैं। राशन पानी दे रहा है हम लोग का गाँव देहात में, और क्या दे रहा है। अच्छा, राशन पानी पहुंच रहा है? हाँ जी। लेकिन ममता जी तो आरोप लगाती हैं कि पैसा ही नहीं आ रहा है। नहीं, वो हमारे उधर तो उनके शासन है ही नहीं, मोदी जी का। तो हमारे जो देते हैं दीदी देते हैं। सवाल आपसे अंशु जी, सीधा सवाल है कि बिहार में खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो काफ़ी वायरल फेस हैं अभी, मतलब आरजेडी महागठबंधन के सबसे चर्चित चेहरा में गिने जा रहे हो, और एक दुलारचंद यादव की हत्या, ये दो मुद्दा क्या नहीं लग रहा है कि महागठबंधन की ओर पलड़ा भारी कर दे रहा है? मतलब और कोई मुद्दा नहीं है सर। मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर होके, एनडीए का सपोर्टर होने के बाद भी मैं ये समझता हूँ कि सर जो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कभी उसके ऊपर में बात हो रहा है? बाढ़ जो आता है हर साल, उसके बारे में बात हो रहा है? फिर तो सब कह रहे हैं, अमित शाह भी बात कर रहे हैं सिर्फ मंदिर के ऊपर की कॉरिडोर बना देंगे। अरे तो मंदिर कॉरिडोर बनाने, नौकरी के ऊपर बात करना चाहिए। खेसारी लाल यादव करे नौकरी को, कौन कर पढ़ा है? मैनिफेस्टो पढ़ा है? 1 करोड़ नौकरी देने का। रैली के भाषण की बात करें, खेसारी लाल यादव आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी नेता आ रहा है तो मंदिर मस्जिद की बात करता है, राम मंदिर की बात करता है। तो भैया ये जो अब्दुल अभी जो थे, सब कुंभ में दुकान लगाने के लिए क्यों परेशान थे? मंदिर रोजगार नहीं देता है? अभी एक बात बताइए, अयोध्या को देख लीजिए, मंदिर बना ना, सुनिए तो सर, खाली आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरा बात ही नहीं सुन रहे हैं। ये जो राम मंदिर अभी बना, कितने लोग गए, कितना फुटफॉल हुआ अयोध्या का? सर एक पूरा इकोनॉमी दे दिया है मैंने राम मंदिर बनने के बाद में। ऐसे ही वहाँ सीता माँ का मंदिर बना, सर पूरा एक इकोनॉमी मिल जाएगा वहाँ सीतामढ़ी के लोगों को। वो वहाँ पे क्या है कि सर फूल वाला जो बेचते हैं से लेके हर एक इंसान जो वहाँ पे रिक्शा से चला रहा है, जो क्या बोलते हैं प्रसाद तक लगा रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है सर, सबको। ऐसा तो नहीं है कि वो आरोप सही है कि बीजेपी एनडीए के नेता सिर्फ मंदिर मस्जिद और उसके ऊपर बात कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, शिक्षा के ऊपर, पलायन के ऊपर, नौकरी के ऊपर बात ही नहीं कर रहा है उनका नेता कोई। एक बात बताइए आप सर, ऑपरेशन सिंदूर किसने किया? मोदी जी ने? मोदी जी कहते क्या? अमित शाह वोट मांग रहे हैं बिहार में? अमित शाह वोट मांग रहे हैं क्या? किस बात पे बोल रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्या बोला उन्होंने? अमित शाह ने क्या बोला कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमें वोट दो? ये बात नहीं बोला ना। ऑपरेशन सिंदूर देखिए जग जाहिर है कि हमारे सेना ने किया, सोफिया अंसारी जैसे लोगों ने किया, सबको पता है सर।
आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर में देखिए कोई वोट, हाँ ये होता था कि 26-11 होता था या कुछ होता था तो हमारी सेना कुछ नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की वजह से। आज का अगर कोई कुछ कर रहा है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर है या कुछ भी है, पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद में एयर स्ट्राइक हुआ, जो भी हुआ सर, उसके बाद में देखिए एक सरकार आई, ऐसा सरकार आया जिसने कदम लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखिए सर सिंपल सी बात है, मैं अगर रात को आज मैं भूखा हूँ, 11-12 बज रहा है दिल्ली में, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना ऐप खोल रहा हूँ और मैं पिज़्ज़ा मंगा ले रहा हूँ। ये चीज़ हम बिहार में क्यों नहीं कर सकते? यही जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में है, मुंबई में है, ये चीज़ बिहार में क्यों नहीं है? ये बताइए आप। आपने कभी सोचा? जरूर सोचा होगा, मैं भी बिहार का हूँ, मैंने भी ये चीज़ सोचा है कि ऐसा चीज़ क्यों नहीं है। 20 साल से तो वो है, मगर ग्रास रूट से। सही सवाल, 20 साल से है, इतना कुछ हो जाना चाहिए था, यही सवाल है मेरा। बिल्कुल सर, मैं भी मान रहा हूँ, मगर बात क्या है कि जब ग्रास रूट से जंगल राज जो था सर, उसको हटाने में जो समय लगा ना, आज भी लोगों के पास में वही चीज़, वही डर है कि आज कहीं हम मेरा फैक्ट्री हम खोल लें, कहीं कुछ कर लें तो कोई रंगदारी मांगने, रंगदारी टैक्स लेने ना आ जाए, कोई हमारे पीछे ना पड़ जाए। सर आज भी बिहार में ऐसा है, आज भी बिहार में ऐसा है। सरकार एनडीए की, तो आज क्यों ऐसा है? आज तो डर खत्म हो जाना चाहिए था, सुशासन बाबू की सरकार है। देखिए सर, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मगर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि लोगों के मन में आज भी डर है। सरकार क्या हर एक इंसान के पीछे एक पुलिसकर्मी लगा सकती है? ये पॉसिबल तो नहीं है सर। मगर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है? पलायन रेट पहले से बेहतर हुआ है नहीं हुआ है? जो हमारा पलायन रेट 50% 60% था, मैं ये भी मानूंगा जो पलायन रेट हमारा इंडिया का जो है 7% है, बिहार का कितना 15% है। हर जगह देखिए कहीं ना कहीं कुछ है, मगर सर ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। नीतीश कुमार का ही देना है कि वहाँ पे लाइट 22 घंटा से 24 घंटा। कह रहे तेजस्वी यादव कि 18 को मैं शपथ ले रहा हूँ और 14 जनवरी को उनके खाते में पैसा चला जाएगा और 14 तारीख को ही ये सब बाहर हो जाएंगे। जो बाहर से जो नेता जा रहे हैं उन सब पर आरोप लगा रहे कि जब जो तड़े पार लोग हैं, पलायन वाले नेता हैं, सब चले जाएंगे। ये सही बात है? सब होने वाला है या सिर्फ वो बाहर होने वाले? एक बात बताइए, ये जो बाहर चले जाएंगे जो बोल रहे हैं, ये बाहरी हैं क्या? मतलब एक सुनिए, जब बिहारी को महाराष्ट्र में मारा जाता है तो वहाँ पे ये आवाज़ नहीं उठाते हैं, तब वो उसके ऊपर में आवाज़ उठाते हैं। और सर ये बाहरी करके खुद ही तो फूट डाल रहे हैं सब में। मैंने हम बिहार वाले लोग अगर गुजरात वाले को ये बाहरी बोल रहे हैं, अगर हम गुजरात जाएं, वहाँ पे हमारे को कि मार के भगा दिया जाए, बोला कि तुम बाहरी हो, तब फिर आपके ऊपर में क्या बीतेगा? गुजरात में कंपनी जाता है, बिहार में ट्रेन जाता है, ये डिफरेंस है दोनों बिहार और गुजरात में। कंपनी लग तो रही है सर, अडानी को भी 1 रुपया में दिया तो छाती पीटने लगे। 1 रुपया में जो 1 रुपया एकड़ जो लैंड दिया अडानी को, ये नुकसान किसका है? अडानी का है या किसका है? आम जनता का है। ये अडानी का नुकसान है। आप बोलेंगे कैसे? उसको तो 1 रुपया में एकड़ लैंड मिल गया। टीसीएस को कितना में मिला था? 99 पैसा में। कॉग्निजेंट को कितना में मिला था? 99 पैसा में, 1 रुपया में। इसलिए मिलता है सर कि वहाँ पर आ करके कम रेटों में वहाँ पर भी तरक्की कर सके, जो जहाँ पर में कुछ भी नहीं है। सर देखिए बात क्या है, मुद्दा क्या है कि जब नवादा में वहाँ पे प्लांट लगता है, फैक्ट्री लगता है, वहाँ का विरोध करेंगे, हर जगह का विरोध करेंगे। सर ऐसे नहीं होता है। आपको क्या होता है ना कि सर डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, थ्रू द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि समझ लो कोई सरकार आती है, मैंने वोट नहीं दिया, मगर वो सरकार अच्छा काम कर रही है तो मुझे उसके साथ में खड़ा होना पड़ेगा, तभी वो जा करके वो सरकार अच्छा काम कर। वापसी कर रहे हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल कर रहे हैं सर। सीएम बनेंगे? सीएम मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि इस बार नीतीश कुमार सीएम। देखिए कार्यकर्ता नहीं चाहते और नेता खुद मन से बोल रहे हैं कि सीएम वही रहेंगे। अरे यही दिक्कत हो जा रहा है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। कार्यकर्ता बोलते हैं कि सीएम कोई और बनेगा और नेता उनके खुद चिल्ला के बोले कि नहीं सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। यही आरजेडी पकड़ के बैठी है बात। आपको अभी अमित शाह जी ने एक मन से आह्वान कर दिया ना, कल परसों। यही तो हवा दे रहा है बात का कि नीतीश कुमार गायब होने वाले हैं और पलटी मारने वाले हैं। यही सब जेडी का तो बात याद आता है, मोदी जी का बात याद नहीं आता है कि कनपट्टी पे क्या तमंचा रख करके, बंदूक रख करके सीएम घोषित करा गया। तो इसमें गलत क्या है? एक बात बताइए, अगर मैं और आप हिस्सेदार अगर हैं तो भैया आपको 101 सीट, मुझे 101 सीट और बाद बाकी देखा जाएगा। 100 और 110 यहाँ तक भी समझ में आता है, मगर किसी को 160 सीट, 150 सीट और सामने वाले को 50 सीट, ये हजम नहीं होता है सर। ये तो वही है कि प्रशांत किशोर ने जो बोला था कि जितना भी इनको आरजेडी वाले देंगे कांग्रेस को, वही उतने सीट पे लड़ेंगे। 61 सीट का भीख मिल गया, बस 61 सीट का भीख मिल गया है।